हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एसआईज के इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले डाइपोल मोमेंट के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट होता क्या है, कैसे किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट लोग कैलकुलेट करेंगे, और बच्चों डाइपोल मोमेंट के यूजेस कहाँ कहाँ है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको डाइपोल मोमेंट का कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है पोलैरिटी। इसके बारे में आपको जानना होगा। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं बच्चों, डाई हेट्रोएटॉमिक यानी दो डिफरेंट एटम से बना एक मॉलिक्यूल लेते हैं। जब इनके बीच इलेक्ट्रॉन की ये जो शेयरिंग हुई है बच्चों, तो इन दोनों में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से दो पोल जनरेट हो गए। तो बच्चों, इसी को हम लोग डाई पोल बोला करते हैं। चीजें समझ में आ गई? या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों, पोलर है। यानी जिस मॉलिक्यूल में पोल आ जाए ना, वो क्या होगा, पोलर होगा। तो यहां से एक बात हमेशा 100% के लिए यहीं से लिख लो कि बच्चों, अगर कोई हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रो का मतलब दो अलग अलग एटम से बना मॉलिक्यूल, तो बच्चों 100% बिना किसी एक्सेप्शन के, ऑलवेज मतलब हमेशा बच्चों, वो क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, हेट्रो है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जरूर होंगे, पोल जरूर बनेगा, यानी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। लेकिन अगर यही हम लोग एक अनदर एग्जांपल ले बच्चों, कि जैसे हम H2 लेते हैं, तो देखो, H सिंगल बॉन्ड H, O2 O सिंगल बॉन्ड O, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कैसे हैं बच्चों, होमो डाइएटॉमिक, यानी एक जैसे एटम से बने, दो एटम से बने मॉलिक्यूल हैं। अब बताओ, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी बच्चों, अब दोनों तो एक ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन न तो इसके साइड शिफ्ट होगा न यहाँ शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाता है, बीच में ही रह जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग ही नहीं होती है, तो ऐसा तो पोल कोई बनेगा ही नहीं। और जब पोल नहीं बनेगा बच्चों, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, यानी उसमें पोल ही नहीं बनते हैं। तो यहां से एक बात और आप लोग लिख सकते हो बच्चों, कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर होमो डाई एटॉमिक है, यानी दो समान एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो 100% बच्चों हमेशा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। यानी उसके ऊपर कोई पोल आएगा ही नहीं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हुई बच्चों, कि जो हम लोग अभी पोलैरिटी चेक कर रहे हैं, डाई एटॉमिक को तो देख कर ही हम बता दे रहे हैं कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर यही हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि बच्चों, अगर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या है आपके पास, CO2 है। अब इस पे जजमेंट पास करो, इट्स पोलर आर नॉन पोलर। तो आप कहोगे सर, ये तो दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट एटम से बना है, तो ये कैसा होना चाहिए, पोल होना चाहिए, ये पोलर होना चाहिए। बट बच्चों, इट्स नॉट पोलर, ये पोलर नहीं है, ये कैसा है, नॉन पोलर है। अब इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर है? तो बच्चों, ऐसे ही जो दो से ज्यादा यानी ट्राई टेट्रा जब एटॉमिक मॉलिक्यूल आए, तो उसमें पोलैरिटी को चेक करने के लिए एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट का यही यूज होगा बच्चों। तो देखो, अब ये चीज तो हमें पोलैरिटी चीज समझ में आ गई। अब डाइपोल मोमेंट के यूज कहाँ कहाँ है उसके बारे में देख लें, उसके बाद डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट बात करते हैं। तो बच्चों, एक सबसे बड़ा यूज तो ये है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये पोलर है या नॉन पोलर है, यानी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी अगर हमें बताना है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट से इजीली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो आगे देखें, समझ में आया? तो पहला डाइपोल मोमेंट का यूज किया हुआ पोलैरिटी चेक करने में। और सेकेंड यूज इसका जो है बच्चों, वो भी अभी के भी आप लोग नोट कर लेना। जैसे देखो, जैसे हमारे पास है NaCl, और सेकेंड हम ले लिए CH4। बच्चों, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, और याद रखना, कोई भी आयनिक कंपाउंड बच्चों 100% आयनिक नहीं होता। ये NaCl 100% आयनिक नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो किसी आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है बच्चों, इसको पता करने के लिए एक रूल आया जिसको कहा जाता है फजान रूल। जो बच्चे BSc सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए फजान रूल 100% हमेशा आपके इंट्रेंस में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है, कितना परसेंट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। तो यहाँ फजान रूल यूज करेंगे। लेकिन बच्चों, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो इसी तरीके से कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता बच्चों, इसमें कुछ न कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये हम लोग पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी ये जो डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, इससे किसी कोवेलेंट कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। तो चलिए, दो यूजेस तो आपको इजीली पता चल गए कि हम जो डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं ये क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डायरेक्ट देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। बच्चों, डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है ए और बी। अच्छा, बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस क्या है, आर है। अब सुनना जरा ध्यान से, डाइपोल मोमेंट को म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, वो ये जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं? बच्चों, जब दोनों चार्ज लेको, देखो किसी भी चीज को जब मॉड में लिखते हैं ना, ये जो मॉड में लिखते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव होगा वो भी किस में कन्वर्ट, उसको भी हम लोग पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं अगर मॉड में लिख दिए तो। इसी से कहा जाता है कि जो दोनों चार्ज आप लिए हो, इनमें से किसी एक चार्ज का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, और इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बच्चों, इन्हीं के प्रोडक्ट को यानी गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। आई होप आप सभी लोगों को डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा कि जो चार्ज है इनमें से किसी एक चार्ज को कंसीडर किए और इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। चीजें समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट को जो हम लोग मेजर करते हैं, यानी जो यूनिट जिसको आप बोलते हो, ये मेजर करते हैं डीवाई में। यहाँ कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में मेजर करेंगे, डीवाई में मेजर करेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, ये ध्यान दीजिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मस्ट होता है, यानी डाइपोल मोमेंट में आपको डायरेक्शन भी पता करना आना चाहिए। जैसे अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एक ऐसा एरो से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आती है, कहोगे कि सर हमें ये तो पता चल गया, लेकिन एरो का डायरेक्शन लगाएंगे कहाँ, तो इसको हम लोग एक अनदर एग्जांपल से सीखते हैं। चलो यहाँ से देखो, जैसे और बल्कि ना हो तो इसको एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। पॉइंट ये है, दो पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों। ये जो वेक्टर क्वांटिटी जो डाइपोल मोमेंट ये जो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन कहां से कहां होना चाहिए, तो पहला पॉइंट बच्चों, हमेशा हमेशा बच्चों ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होना चाहिए। कहोगे सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। जैसे अगर हम सी डबल बॉन्ड ओ ले रहे हैं बच्चों, अब इन दोनों में एक बार बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब एरो लगाएंगे बच्चों, ये कम है ये ज्यादा है, तो एरो इस तरह लगा देंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाएंगे, लेस से हायर की तरफ लगाएंगे। सेकेंड कंडीशन इसका ये है बच्चों कि अगर बाई चांस कहीं लोन पेयर आपको दिखे, जैसे मान लो अगर आप H2O करते हो, देखो ये आपके पास H2O है, तो ऑक्सीजन के पास बच्चों दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ एरो आपको लगाना है, तो देखो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक एरो हम यहाँ लगा देंगे। देखो ये लेस है ये हायर है, तो एक एरो यहाँ लगा देंगे। लेकिन बच्चों अब ये जो लोन पेयर है ना, तो हमेशा एरो का डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की तरफ, यानी एक आपको यहाँ लगाना पड़ेगा और एक आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये है हम लोग डाइपोल मोमेंट को का डायरेक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए दो चीजें आप लोग याद रखो, यानी एटम से लोन पेयर की तरफ हमेशा। अगर ये दो पॉइंट आपको पता है तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा और जानना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और यहाँ से अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों CO2। अभी हम बता रहे थे कि CO2 ये पोलर है या नॉन पोलर है, इसको आप कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों देखो CO2 का ये स्ट्रक्चर है, अब एरो का डायरेक्शन आप लोग लगा दो। देखो इन दोनों में देखोगे तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो हम ये लगा देंगे। इन दोनों में हाईली इलेक्ट्रिक ये है बच्चों, तो एरो का डायरेक्शन ये चलेगा।
ठीक है। अब ये जो दोनों डायरेक्शन है, अब देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दोनों एरो का डायरेक्शन जब अपोजिट है बच्चों, सेम ऑक्सीजन की तरफ ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी, यानी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यहाँ से एक बात और यूज करेंगे बच्चों, जब हमारे पास दो एटम से ज्यादा होते हैं तो जो म्यू हम लोग पता करते हैं वो म्यू नेट पता करते हैं, यानी नेट डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट। चीजें समझ में आई? अब बता दो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों के बीच नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब बच्चों, देखो डाइपोल मोमेंट की अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। कहेंगे कि ये पोल जरूर जनरेट होगा क्योंकि कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन बच्चों अगर डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही है, ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। कुछ वैल्यू आएगी तो पोलर होगा। तो बच्चों अब यहां से आप देख के बता देंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, तो कहेंगे मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आप लोगों को तो अभी बेसिक से समझा रहे हैं, इसके लिए ट्रिक भी समझाएंगे कि मॉलिक्यूल को देखते ही बता दोगे, इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, देखोगे और ट्रिक से समझा दोगे। लेकिन बच्चों बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से थोड़ा सा बेसिक चीजें डिस्कस करके फिर हम लोग ट्रिक पे बात करेंगे। तो CO2 कैसा है, पोलर है। यहां से ये चीज